हेलो एवरीवन, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। कितनी तरह के ट्रायंगल होते हैं? ट्रायंगल होता क्या? ट्रायंगल क्या होता है? देखो, पहली बात है कि ये एक होता है क्लोज फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज फिगर, मतलब चारों ओर से क्या होगा, ये क्लोज होगा। ओके, और इसमें क्या होता है? 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल में? ट्रायंगल में होते 3 साइड्स होते हैं। दूसरी बात क्या होता है? ये होता है एक क्लोज फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज फिगर। ओके, अब इसको अगर इसके अगर टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर देखें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर देखें तो वो कितने तरह के होते हैं? वो होते हैं 3 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। व्हाट आर दोस? अगर इसको हम देखो 2 तरह से, या तो उसको एंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर साइड्स के जो लेंथ होंगे, लेंथ ऑफ द साइड्स के हिसाब से भी वो क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं साइड्स के हिसाब से अगर देखें तो देखते हैं। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। व्हाट आर दोस? अगर देखिए तो पहला वाला जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है? इसके में सारे के सारे जो साइड्स होंगे, अगर एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी एंड सी, हियर ऑल साइड्स, ये जितने भी सारे होते हैं हैविंग इक्वल लेंथ। ये एंगल, ये लाइन से ये लाइन, अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये साइड भी क्या होगा? ये साइड भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि सारे के सारे जो साइड्स है तो क्या होंगे? इक्वल लेंथ होंगे। और हैविंग के जितने भी यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो कितना होता है? वो सारे के सारे जो बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो ये होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर 2 में आता है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या आता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसमें 2 साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। मान के चलो ये हमारा ट्रायंगल PQR, ये क्या है? ये है ट्रायंगल PQR। इसमें होगा क्या? ये जो 2 साइड्स होंगे ये होंगे इक्वल और ये होगा डिफरेंट, यानी कि साइड्स PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा। ओके, और ये जो थर्ड साइड्स होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। और थर्ड वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? इसके जो जितने भी साइड्स होंगे, ऑल साइड्स जो होते हैं, जितने भी साइड्स होते हैं हैविंग डिफरेंट लेंथ। इसका क्या होगा? अलग अलग देखिए इसका लेंथ होगा। जैसे कि देखो, ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 12 सेंटीमीटर हुआ, तो ये होगा हमारा सपोज 10 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ना तो ये अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, ये अलग है और इसका अलग है, ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। फिर से समझा दे रहा हूं, देखो। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स अगर देखें तो वो कितने तरह के होते हैं? वो 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा वाला आइसोस्केलस ट्रायंगल, थर्ड वाला स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स जो होंगे आर इक्वल लेंथ। क्या आर ऑफ इक्वल लेंथ? ये ए अगर AB, अगर साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, क्योंकि तीनों के तीनों 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें होता है 2 साइड जो होंगे वो होंगे इक्वल। यहाँ पे क्या कहेंगे? PQ इज इक्वल टू PR। अगर PR अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो PQ भी 10 सेंटीमीटर होगा, और थर्ड वाला जो वो अलग होगा। ओके, और क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? उसमें जो होते हैं सारे के सारे साइड्स अलग होते हैं। ये अगर इधर दिया गया है, ओके, STU अगर दिया होगा तो ST इज नॉट इक्वल टू TU। ओके, और इज नॉट इक्वल टू SU। ये तीनों कोई भी अलग नहीं होंगे। ओके, क्योंकि 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर के लिए 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ओके, अब पढ़ेंगे मतलब एंगल के हिसाब से। ओके, एक्यूट एंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा, वो भी देखेंगे। एंगल के हिसाब से ट्रायंगल कितने तरह के होता है वो देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, किस हिसाब से? उसके एंगल के हिसाब से अगर देखिए तो ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। तो ट्रायंगल जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल क्या होता है? इसके जो सारे जो एंगल होंगे, मान के चलो एंगल A हुआ, एंगल B हुआ, एंगल C,
एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी, ये तीनों के तीनों जो होंगे और लेस देन, ये सारे क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम होंगे, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, अगर कोई एक एंगल अगर नहीं क्या इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर वो इक्वल होगा किससे, 90 डिग्री से। जैसे कि यहाँ पर देखो एंगल Q, यहाँ पर क्या है, Q जो है ये क्या है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर अगर ऐसे लिख सकते, ऐसे लिखते हैं इसको, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या है, कहलाएगा, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, इसमें देखो एटलीस्ट वन एंगल, कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर F है, F है यहाँ पर, है कि नहीं, तो यहाँ पर अगर EFG, एंगल EFG जो है इज ग्रेटर देन, ये क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री से जो ये ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है ये, तो हम देखो इससे क्या होगा, ये कहलाएगा हमारा ऑब्टूस एंगल। फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर कोई एक एंगल, कोई भी ट्रायंगल का अगर कोई एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। फिर से समझा जाए, देखो अगर किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल होंगे वो अगर 90 डिग्री से अगर कम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई ट्रायंगल का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से सेम है, इक्वल होगा, तो वो कहलाएगा हमारा ओके राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, अगर कोई एक एंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल अगर यहाँ पर लिए ABC, क्या लिए ABC, इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे, ओके, ये जो इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के अगर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equals to 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये तीनों को अगर मैं मिलाऊं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा हमारा, 180 डिग्री। एग्जांपल एक लेते हैं, ओके, ऐसा इसको भी मान के चलते, तीनों एंगल को लेते हैं x x x, ओके, तो इसमें क्या होगा, तीनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल x प्लस x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल कितना है, वो हम निकालेंगे, कैसे करके होगा, ये आ जाएगा x x, ये हमारा आ गया 3x इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। अब तुम सिंपल इक्वेशन तो लोग पढ़े थे, सिर्फ x है 3 टाइम्स ऑफ x, ओके, थ्राइस ऑफ x, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में होने से वहां जाके ये हो जाएगा डिवीजन, 180 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के टेबल में 180 को डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 0 0, यानी कि 60 डिग्री। तो एक एंगल कितना आया, 60 डिग्री, यानी कि ये जो है एंगल B है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो C भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और एंगल x क्या दिया है, ओके, ये सारे गिवन एंगल्स और गिवन एंगल्स को दिया गया है, गिवन एंगल्स इसे करके दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को अगर देखें तो ये है 3 टाइम्स ऑफ x, ये 4x, ये है 2x। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है, ये अगर दिया गया यानी कि 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कह रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो उसी हिसाब से देखते हैं, अब ये हो जाएंगे, और 3x प्लस 2x 5x प्लस 4x 9x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल को मिलाने से 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो x इक्वल टू, क्योंकि मुझे x का वैल्यू पहले जानना पड़ेगा, x हो गया 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके हो जाएगा डिवीजन, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ये हो गया
9। तो implies that x equal to 9 के टेबल में इसको करना है, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0। ओके, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल b, एंगल a, एंगल c निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, ओके एंगल a का देखते हैं। ओके, एंगल a जो है हमारा कितना है यहाँ पर 4x है, 4x है, यानी कि 4 × 20 डिग्री आ गया, 4 × 20 डिग्री, 420 से कितना होगा, ओके 80 डिग्री हो गया एंगल ए। उसी तरह निकालते हैं एंगल बी का, निकालेंगे एंगल बी का कितना आएगा, एंगल बी का है हमारा 3x। ओके 3x, x हमारा कितना है 20 डिग्री आया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 20 डिग्री हो गया, 320 से कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो गया, कितना हुआ 60 डिग्री। उसी तरह c का निकालेंगे, एंगल c अगर निकाले, एंगल c कितना दिया गया है 2x दिया गया है, तो एंगल c 2 × 20 डिग्री कितना होगा, एंगल c 2 × 20 डिग्री कितना होगा 40 डिग्री हो गया। ओके, तो ये जो तीनों आए, एक आया 80 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 40 डिग्री। अगर मैं ये तीनों को मिला दूं तो कितना आना चाहिए मेरा 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही कहता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं, ओके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए कितना है मेरा 80 डिग्री, एंगल बी कितना है मेरा 60 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है मेरा 40 डिग्री इक्वल टू तीनों को मिला दो, ओके वही आ रहा है 180 डिग्री। तो यही होता है ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर तुम कहीं भी दिया हुआ हो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल और कोई x ऐसे करके दिया गया है या सॉल्व करो करके दिया गया है, आसानी से तुम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किस तरह के ट्रायंगल है। पिक्चर देखो, तुम लोगों को आइडेंटिफाई करो करके दिया गया है, कैसे करके देखोगे। इधर देखो, पहली बात तो पहला वाला जो पिक्चर कितना है, एक एंगल जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होने से कौन से ट्रायंगल होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ये, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। उसी तरह इधर देखो, एक एंगल कितना है मोर देन 90 डिग्री, 140 डिग्री यहाँ पर दिया गया, देख के पता कर देना यहाँ पर क्या हुआ। अगर कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर मोर देन 90 डिग्री हो अंदर के, वो क्या कहलाता है, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसी तरह देखो यहाँ पर देखो, तीनों के तीनों जो एंगल्स है ये 80, ये 60, ये 40, तीनों के तीनों जो है सारे 90 डिग्री से कम है। और 90 डिग्री से अगर वो कम होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई है, क्योंकि तीनों जो साइड्स है, तीनों जो एंगल है वो तीनों को तीनों 90 डिग्री से कम है। अब यहाँ पर अगर देखें, अगर ट्रायंगल इसमें अगर डी में अगर देखें तो देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और सेम होने से क्या होता है, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें अगर देखें तो इसमें देखो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये अलग है, दो साइड्स इक्वल है। अगर टू साइड्स अगर इक्वल होंगे अंदर किसके क्या होंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल होंगे ये। उसी तरह अगर देखें यहाँ पर, अगर देखें ऑल साइड्स जो जितने भी साइड्स है सारे के सारे डिफरेंट है, 15 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर, ये रहा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों के तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। तो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।